है गाइस, व्हाट्सअप, सुमित दिस साइड, वेलकम बैक टू ए न्यू ट्यूटोरियल वीडियो। गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप रिटेलमैन पॉज यूज़ करते हो तो कैसे आप क्रेडिट मैनेजमेंट करोगे। आप अगर इंडिया में दुकान चलाते हो, कोई भी बिजनेस करते हो, तो आप सप्लायर से क्रेडिट लोगे भी, उधारी लोगे भी, और साथ ही साथ कस्टमर को आप क्रेडिट दोगे भी। तो जब आप कोई सप्लायर से सामान ले रहे हो क्रेडिट में, कैश में भी लोगे, क्रेडिट में भी लोगे। अगर क्रेडिट में ले रहे हो तो आप कभी कभार पूरा पेमेंट करोगे, कभी कभार पार्ट पेमेंट करोगे। मान लो कि 2000 का सामान लिया हुआ है तो इस टाइम पे आपने 1200 दिया, बाद में आपने 400 दिया, फिर बाकी रिमेनिंग आपने पेमेंट किया बाद में। इस तरीके से पार्टली पेमेंट भी करोगे। वैसे ही कस्टमर को भी अगर आप उधारी दिए हो तो कस्टमर भी आपको पार्टली पेमेंट करेगा। तो ये चलता रहता है। इसको आसानी से मैनेज करने के लिए रिटेलमैन बहुत सही सॉफ्टवेयर है। तो कैसे मैनेज किया जाता है, मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगा। सप्लायर के लिए मैनेजमेंट कैसा है और कस्टमर के लिए मैनेजमेंट कैसा है, ये मैं दिखाऊंगा। अगर आप कस्टमर की बात करोगे तो कस्टमर दो तरीके से क्रेडिट कस्टमर बनता है। जैसे कि मान लो पहले ही कोई कस्टमर आके बोलता है कि मुझे पूरा महीना सामान लेना है और पूरा महीना मैं जो भी लूँगा मंथ एंड में आपको वो पेमेंट करूँगा या नेक्स्ट मंथ मैं आपको पेमेंट करूँगा, ये होता है। और दूसरा चीज़ ये होता है, कोई आपका बहुत बढ़िया कस्टमर है, ऐसे बहुत सारे कस्टमर आपके साथ जुड़ जाएंगे जो रेगुलर आपसे सामान लेंगे और वो कैश कस्टमर होता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि उनके पास पैसों की शॉर्टेज हो जाती है कि उसने 1200 का सामान लिया और वो 1000 रुपये ही लेके आया है। तो आप उस टाइम पे उसको ना नहीं बोल पाओगे कि नहीं भैया मैं आपको उधारी नहीं दूंगा, ऐसे नहीं बोल पाओगे क्योंकि वो लंबे टाइम से आपसे जुड़े हैं। तो इस टाइप के क्या होता है कि बिल करने के बाद, इनवॉइस में हमने सारा सामान चढ़ा लिए, बिलिंग करने के बाद उनको लगता है कि उसके पास पैसा नहीं है, कुछ शॉर्टेज है। तो उस टाइम पे आपको इंस्टेंट एक कस्टमर को क्रेडिट कस्टमर में कन्वर्ट करना पड़ता है और कंप्यूटर पे, इस सॉफ्टवेयर पे उसका एक अकाउंट बनाना पड़ता है जो फटाफट होता है, बहुत ही आसान तरीके से होता है। वो भी मैं दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको सप्लायर का वो सिस्टम दिखा देता हूँ, कैसे सप्लायर से आप सामान लोगे, कैसे उधारी मैनेज करोगे, कैसे पेमेंट दोगे, ये सारा चीज़ पहले सप्लायर का दिखा देता हूँ। तो चलो सबसे पहले हम लोग एक सप्लायर से कुछ सामान परचेस करते हैं। इसके लिए हम लोग ये पॉज जो स्क्रीन है इसको हम एस्केप करेंगे और ये परचेस विंडो से हम लोग एक सप्लायर से कुछ खरीदेंगे। यहाँ पे हम लोग सप्लायर एंट्री करेंगे। हम लोग सोम एजेंसी से हम लोग कुछ सलोनी मस्टर्ड ऑयल का पाउच खरीदेंगे। अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपका जो सप्लायर है वो अवेलेबल नहीं है तो आप ये न्यू बटन प्रेस करके वो एक नया सप्लायर क्रिएट कर सकते हो इसी विंडो से। इसके लिए आपको अलग किसी जगह पे नहीं जाना पड़ेगा, इसी जगह से आप एक न्यू सप्लायर क्रिएट कर सकते हो। जैसे ही सेव करोगे तो आपके पास वो सप्लायर का नाम यहाँ पे आ जाएगा इंस्टेंटली। तो जैसे आप सोम एजेंसी मैंने टाइप कर लिया, एक सप्लायर डिटेल्स है और पार्ट नंबर पे हम लोग उससे सलोनी मस्टर्ड ऑयल खरीदेंगे। सलोनी SAL एंटर करेंगे। ये सलोनी मस्टर्ड ऑयल का पाउच हम लोग खरीदेंगे 32 पीस और उसका कॉस्ट है, मान लेते हैं कि 137 रुपीज़, और उसका हम लोग रिटेल प्राइस में बेचेंगे। तो माउस ले जाके रिटेल प्राइस हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे 142। आप अपने हिसाब से रिटेल प्राइस यहाँ पे ऐड करना, मॉडिफाई करना और एंटर करेंगे। ये ट्रेड प्राइस जो है, हम लोग चाहे तो हम लोग ट्रेड प्राइस या फिर होलसेल प्राइस भी सेट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इसको डिलीट कर देंगे। ट्रेड प्राइस, होलसेल प्राइस आप अपने हिसाब से यहाँ पे ऐड या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं। तो टोटल 137 रुपीज़ हुआ है। 32 पीस का जो प्राइस हुआ है, यहाँ पे देखो एक्सपायरी डेट भी होता है, लेकिन एक्सपायरी डेट मैनेज कैसे करते हैं मैंने अभी स्टडी नहीं किया है तो मैं इसको स्किप करूँगा, टैक्स को भी स्किप करूँगा। टोटल 4384 रुपये हुआ है, तो 4384 रुपीज़ हुआ है। और मान लेते हैं कि हम लोग अभी 2000 रुपये इंस्टेंटली पेमेंट करेंगे। तो पार्ट पेमेंट कैसे किया जाता है ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए कि हम लोग पार्ट पेमेंट करेंगे। जैसे ही मुझे सामान रिसीव हुआ है, हम लोग करते क्या है, वो जो इनवॉइस होता है ना, वहाँ पे हम लोग डेट लिख देते हैं और वहाँ उसको हमें साइन करना पड़ता है। और जितना हमने पेमेंट किया है, अगर पार्ट पेमेंट कर रहे हैं तो उसी इनवॉइस पे सामने या पीछे जो भी खाली जगह बचता है वहाँ पे हम लोग लिख के देते हैं कि इस डेट पे हम लोगों ने उतना पैसा यहाँ पे इस इनवॉइस पे जमा किया। तो जैसे हम लोग इनवॉइस पे लिख के दिया, पेन पे लिख के दिया, वैसे हम लोग इस सॉफ्टवेयर को भी दिखाएंगे कि हमने पेमेंट किया। पेमेंट करने के लिए ये देखो, यहाँ नीचे
पेमेंट का मतलब है F5 प्रेस करना है, और जो भी अमाउंट है जो हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, मान लेते हैं कि 2000 पेमेंट कर रहे हैं और कैश पेमेंट कर रहे हैं, तो कैश बाय डिफ़ॉल्ट कैश सिलेक्शन रहता ही है, और सेव करेंगे। उसके बाद F2 प्रेस करेंगे तो ये सेव हो गया। अगर हमको सेव देखना है इंस्टेंटली तो F7 प्रेस करेंगे। जो सबसे लास्ट हम लोगों ने पेमेंट किया हुआ है वो सबसे पहले आ जाता है, आप देख लो। और इसको आप अगर एक बार चेक करना चाहते हो तो एंटर करना, ये आपको दिखेगा। देखो 4384 रुपीज़ हुआ है, पेड किया है आपने 2000 रुपये, और ड्यू है 2384 रुपीज़। तो ये इनवॉइस अभी पार्ट पेमेंट करके आपने क्लोज कर दिया। ठीक है, आप इसको क्लोज कर दो। अभी आप कुछ भी सामान सेल करना चाह रहे हो करो, और मान लेते हैं कि कुछ दिन बाद फिर से सप्लायर का कोई बंदा आता है। नॉर्मली ऐसा होता है, सप्लायर से कोई भी पेमेंट कलेक्ट करने के लिए आते हैं तो आप उनको फिर से पेमेंट करोगे, ऐसा होता है। या फिर ऐसा भी होता है कि फिर से अपने सप्लायर से, उसी सप्लायर से कुछ और सामान मंगवा लिया। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये पॉज स्क्रीन को फिर से स्किप करेंगे और परचेस में जाएंगे। फिर से हम लोग सोम एजेंसी से ड्रूप का कुछ प्रोडक्ट खरीदेंगे। ड्रूप कॉर्नफ्लेक्स हम लोग लेंगे 12 पीसेस। उसका जो कॉस्ट है मान लेते कि 85 रुपीज़, और रिटेल प्राइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी फ़िलहाल क्या रिटेल प्राइस है। आप चाहो तो यहाँ पे इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, और कुछ ड्रूप के पिकल भी खरीदेंगे। जो 6 पीसेस हमने ख़रीदा है 65 और 75 में हम लोग बेचेंगे। और जो ट्रेड प्राइस है इसको हम लोग फ़िलहाल इसको हटा देंगे, डिलीट कर दिया और एंटर कर दिया, तो 1410 रुपीज़ हुआ है। तो इस पे हम लोग कोई भी पार्ट पेमेंट नहीं करेंगे, डायरेक्टली सेव कर देंगे। और जो भी बंदा सप्लायर मतलब जो भी डिलीवर करने आया है उसके पास जो इनवॉइस होता है उसको हम लोगों को साइन करके देना पड़ता है, तो उसको हम लोग साइन करके दे देंगे, और यहाँ पे पूरा क्रेडिट बिल हम लोग सेव करके रखेंगे। अगर हम लोग अभी देखना चाहेंगे कि सोम एजेंसी को हम लोग क्या क्या पेमेंट किया था, कब कब पेमेंट वगैरह किया था, वो देखना है तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि F7 प्रेस करके जो लेटेस्ट जो भी हम लोगों ने परचेस एंट्री किया है वो यहाँ से दिखता है। अगर हम चाहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर सप्लायर के ही सारे इनवॉइस दिखे, तो यहाँ पे हम लोग उस सप्लायर को एंट्री करेंगे और उसके बाद F7 प्रेस करेंगे, तो उस सप्लायर का जो भी इनवॉइस है वो पिछले 365 हमने सिलेक्ट करके रखा है। 365 डेज़ के जितने भी इनवॉइस होंगे वो इस तरीके से दिखता है, और हम लोग को यहाँ से देख के भी पता चलता है कि हम लोगों ने कितना पेमेंट किया हुआ है। इसके पहले देखो ये यहाँ पे एक 51 इनवॉइस नंबर 51 था, उसमें हम लोगों ने 5334 रुपये हुआ था, वो हमने पेमेंट कर दिया था, और उसके बाद हमने ये 2000 रुपये पेमेंट किया हुआ है। इसके साथ साथ आप रिपोर्ट्स पे जाके भी परचेस पेमेंट रिपोर्ट्स पे जाके भी वो सप्लायर को अगर आप चूज़ करोगे तो उसका भी डिटेल्स आपको दिखेगा डेट वाइज। तो समारी कर दो, स्क्रीन कर दो, तो यहाँ पे दिखता है कि देखो सोम एजेंसी को पेमेंट नंबर था 20/4/2023 को 5334 रुपये हमने पेमेंट किया है। और क्योंकि ये अभी अभी मैंने पेमेंट किया था आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि आप लोग इजीली समझ जाओ, तो इससे पहले ही मैंने इसको पेमेंट कर दिया। वीडियो बनाने के पहले ही 5334 रुपये उसका ड्यू था, मैंने वो भी पेमेंट कर दिया। और उसके पहले जो 2000 हमने आपको दिखाया कि वो पेमेंट, वो भी हमने यहाँ पे 2000 पेमेंट किया, वो भी यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये लिस्ट मतलब ये रिपोर्ट से भी आपको पता चलेगा, और साथ ही साथ आप इस जगह पे जाके उनका जितने भी इनवॉइस है वो खोल के देख के आप उससे पता लगा सकते हो कि कब कब कितना कितना पेमेंट किया गया है। इसके साथ साथ अभी मान लेते हैं कि आपको सप्लायर का कॉल आता है और उन्होंने कहता है कि आप जितने भी ड्यूज़ है वो क्लियर कर दीजिए, बहुत टाइम हो गया, ऐसा भी होता है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, परचेस पे जाओगे, परचेस पेमेंट टू सप्लायर पे जाओगे। जैसे एंटर करोगे तो ये पेमेंट टू सप्लायर का विंडो खुल के आ जाता है, और यहाँ पे आप सप्लायर सर्च करोगे, एंटर करोगे, फिर से एंटर करोगे, तो देखो सप्लायर का जितने भी इनवॉइस ड्यू है
सप्लायर के जितने भी इनवॉइस ड्यू है आपको ये दिखा रहा है यहाँ पे। टोटल जो ड्यू है 3794 रुपीज़ है। और आप यहाँ पे कैश बोलो, चेक बोलो, जो भी आपके पास पेमेंट मोड अवेलेबल है उस तरीके से आप यहाँ पे पेमेंट कर पाओगे। लेकिन आप बोलते हो कि सप्लायर को नेगोशिएट करते हो कि मेरे पास उतना पैसा अभी नहीं है, मैं सिर्फ 3000 दे पाऊँगा, तो यहाँ पे आपको 3000 एंटर करना है। और एंटर करना है उसके बाद आपको यहाँ पे ऑटो अप्लाई करना है। ऑटो अप्लाई जैसे ही करोगे तो देखो ऑटोमेटिकली ये नेक्स्ट इनवॉइस जो था उस पर 1410 रुपये ड्यू था, लेकिन वो जैसे आप ऑटो अप्लाई करोगे तो देखो 616 रुपीज़ ऑटोमेटिकली वहाँ पे पे हो रहा है। ताकि आपने क्योंकि 3000 दिया है तो 3000 ऑटोमेटिक वो डिवाइड कर रहा है कि आपको पहले वाले इनवॉइस को पूरा कंप्लीट कर दिया और सेकेंड वाला जो इनवॉइस है उसमें 1410 रुपये था, उसको ऑटो अप्लाई करके 616 रुपये पेड हो गया। तो 3000 टोटल पेमेंट आपने उनको पेमेंट कर दिया, इनवॉइस पे लिख दिया या फिर साइन वगैरह कर दिया और यहाँ पे सेव कर दिया। जैसे सेव कर दिया फिर से अगर आप इसको सर्च करोगे तो आप देखो जो लेटेस्ट इनवॉइस था उसी में सिर्फ 616 रुपये आपने पेमेंट किया और जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो है 794 रुपये। तो इस तरीके से आप क्रेडिट को मैनेज कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे परचेस पेमेंट रिपोर्ट पे जाओगे और सर्च करोगे उसी सप्लायर को, समारी पे क्लिक करके स्क्रीन करोगे तो अब देखो यहाँ पे आपने अभी अभी जो पेमेंट नंबर 9 है 3000 रुपीज़ एज ए कैश आपने पेमेंट किया हुआ है। तो ये हो गया सप्लायर का क्रेडिट मैनेज। और आप यहाँ से आप यहाँ पे भी देख सकते हो, परचेस विंडो खोल के F7 प्रेस करके शो एजेंसी पे देखो 616 रुपये यहाँ पे पेमेंट किया हुआ है। उसके पहले ये वाला पूरा फुल पेमेंट हो गया है। और ये अलग चीज़ है क्योंकि ये अलग डेमो सप्लायर वगैरह कैश परचेस वगैरह है, ये हमने अभी तक पेमेंट नहीं किया हुआ है। लेकिन शो एजेंसी का जो भी हम लोगों ने पेमेंट किया था वो यहाँ पे डिटेल्स दिखा रहा है। एंटर करोगे तो वो इनवॉइस जो जिस इनवॉइस पे वो जमा हुआ है वो इनवॉइस भी खुल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सप्लायर का जो भी क्रेडिट है वो मैनेज कर सकते हो आसानी से। तो नेक्स्ट टाइम जैसे ही सप्लायर आएगा हम लोग ये परचेस विंडो खोलेंगे इस जगह से और पेमेंट लेने आएगा तो हम लोग तो वेरीफाई भी करेंगे ना कि हम लोग, जैसे कि हम लोग पहले क्या करते थे, कोई भी नोटबुक पे हम लोग लिख के रखते थे। अभी तो हम लोग नोटबुक पे लिख के रखे नहीं, तो हम लोग सारा सिस्टम, ये सारा सॉफ्टवेयर पे सारा डेटा है, तो हम लोग उस सप्लायर का नाम यहाँ पे सर्च करेंगे, सोम एजेंसी, F7 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे नीचे भी आपको दिखेगा कि कितना अमाउंट ड्यू है, यहाँ से भी आप देख सकते हो। या फिर हम पेमेंट टू सप्लायर ये विंडो खोलेंगे और यहाँ पे हम लोग सप्लायर का नाम सर्च करेंगे। जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा कि इनवॉइस नंबर 74 जो है वो ड्यू है अभी भी 794 रुपीज़। और आपको अगर पेमेंट करना है तो आप यहाँ से भी पेमेंट कर सकते हो, जो भी पेमेंट करना है यहाँ से पेमेंट कर दिया। या फिर आप वो परचेस विंडो से भी पेमेंट कर सकते हो। आप जैसे सोम एजेंसी आपने लिखा, F7 प्रेस किया, लेटेस्ट वाला जो बिल है वो देखा कि इसी में उधारी है, इसी में आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, इस पे आपको एंटर करना है। जैसे आप एंटर करोगे और इस पे जाके F5 प्रेस करके जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो आप यहाँ पे आसानी से पेमेंट कर सकते हो। उसको पेमेंट भी दे दिया और यहाँ पे पेमेंट कर दिया। ऐसे होता है जैसे हम लोग सामान बेचते हैं ना, जैसे हम लोग सामान कस्टमर को जैसे ही देते हैं उसी टाइम पे एंट्री करते हैं। ये सॉफ्टवेयर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो जिस टाइम पे आप पेमेंट किए उसी रियल टाइम पे आपको यहाँ पे एंट्री करना रहता है। तो आपका जो सॉफ्टवेयर है और जो रियल टाइम आप जो वर्क कर रहे हो, जो भी लेन देन हो रहा है वो टैली होके रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप सप्लायर का जो भी क्रेडिट है वो मैनेज कर पाओगे। सप्लायर का क्रेडिट मैनेजमेंट इसी सॉफ्टवेयर से इस तरीके से आसानी से होता है। और कस्टमर का जो भी क्रेडिट मैनेजमेंट है उसके लिए नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि कस्टमर का क्रेडिट मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही आपको बहुत सही लगेगा कि भाई ये सारे ऑप्शन फीचर भी है। तो नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखो। तो वो वीडियो आप शायद मैं कल ही डाल दूंगा, वो आप देख लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।